हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री DSSB 2021 की क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फॉर OH3CO12 न्यूक्लियरिटी एंड मेटल मेटल बॉन्ड आर। इसके लिए हमें न्यूक्लियरिटी बतानी है और मेटल मेटल बॉन्ड बताना है। ये कोई हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है ओस्मियम का, जिसके साथ हमारे CO कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, मेटल कार्बोनिल का ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या क्या 3 सेकंड है 3 C है हमारा 1 और फोर्थ क्या है हमारा 4 है। ठीक है, डी जो है वो क्या है 4 है। तो OH3CO12 में हम मेटल मेटल बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है मैं पहले डिस्कस करवा चुकी हूँ। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ओस्मियम लेना है। ओस्मियम में कितने होते हैं हमारे पास, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने ओस्मियम है 3 8 ज़ा 24। कितने हैं कार्बोनिल 12 है। तो एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये हमारा लिगेंड है। तो लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो 12 2 ज़ा 24 और 2x क्या है बच्चों, मेटल मेटल बॉन्ड है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं 2 लेते हैं और x लगा देते हैं। ठीक है, और 18 × 3 सिंस इसके अंदर क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 3 है हमारे पास, इसलिए 18 × 3 आ जाएगा। ठीक है, 2x इन दोनों को ऐड करके उधर लेके गए, 18 3 ज़ा 54 माइनस 48 कितना आ जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मेटल मेटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं बच्चों, इसके अंदर 3 बन रहे हैं हमारे पास। ओस्मियम 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 तीनों कितने मेटल बॉन्ड से अटैच है 1 2 3। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हर एक ओस्मियम के साथ 4 CO अटैच है। 3 ओस्मियम है, 3 ओस्मियम के में से 1 ओस्मियम के साथ अगर 4 अटैच है तो औरों के साथ भी 4 अटैच होंगे, तभी हमारे पास 12 CO हो पाएंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसका ये तो हमें पता चल गया मेटल मेटल बॉन्ड कितने 3। तो या तो ऑप्शन ए होगा हमारा बच्चों या फिर ऑप्शन सी होगा। इसमें 3 है और इसमें 3 है। अब न्यूक्लियरिटी क्या होती है, न्यूक्लियरिटी होती है आपकी नंबर ऑफ सेंट्रल एटम जॉइंड है हमारे ब्रिजिंग लिगेंड से मेटल मेटल बॉन्ड से। कितने सेंट्रल एटम जॉइन है हमारे 1 2 3, 3 सेंट्रल एटम जो है हमारे जॉइन है मेटल मेटल बॉन्ड से। तो इसलिए इसकी न्यूक्लियरिटी भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसलिए हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों, इसका ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आई होप से आपको मेटल मेटल बॉन्ड और न्यूक्लियरिटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल CSIR नेट लेवल का पूछ रखा है। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, रोडियम डाइमर Cp स्टार रोडियम CO2 की होल 2 हैज़। इसके पास कितने हमारे पास ब्रिजिंग है लिगेंड है और कितने टर्मिनल लिगेंड है वो हमें बताना है। ठीक है, डाइमर बोला हुआ है तो बच्चों इसके साथ क्या आएगा 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 2 आएगा तो क्या करेंगे, ये इन्होंने 2 इधर लिख रखा है हमारे पास कंप्लीट के साथ। तो Cp स्टार 2 हो जाएगा, रोडियम 2 हो जाएगा और CO4 हो जाएगा। ठीक है, Cp स्टार 2 का मतलब जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल होता है उसके साथ जो है हमारी मिथाइल ग्रुप अटैच है वो हमारे पास, क्योंकि इन्होंने स्टार बोल रखा है तो वो मिथाइल ग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है, ये भी आपके नेट लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में से। और इसके अंदर क्या करना है, 2 रोडियम लेने हैं हमें और 2 रोडियम के साथ हमें इनको अटैच करना है। ठीक है, हमने अटैच कर दिया, 2 CO ब्रिजिंग में अटैच कर दिए हैं, 2 CO टर्मिनल में अटैच कर दिए हैं और 2 Cp जो है वो टर्मिनल में अटैच कर दिए हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा ये करेक्ट स्ट्रक्चर है बच्चों, रोडियम का जो है रोडियम 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर फॉलो कर रहा है तो मीन्स हमने ये जो अटैच किए हैं बॉन्ड्स ये बिल्कुल सही किए हैं। CO कितना ये इस साथ अटैच है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी 1 करेगा। 1 1 2 रोडियम का कितना होता है 9 होता है, 9 10 11 5 इसका 16 17 18। ठीक है, मीन्स ये रोडियम तो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही ये भी कंप्लीट करेगा। ये कितना कर रहा है 1, ये कितना कर रहा है 1, ये कितना कर रहा है 5, ये कितना कर रहा है 2 और 9 इसके। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर कितने आएंगे हमारे पास, अगर हम स्ट्रक्चर में देखें 2 ब्रिजिंग होंगे और क्या होंगे हमारे 4 टर्मिनल ग्रुप्स होंगे इसमें। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 तो ब्रीजिंग में है और 4 कैसे 1 2 3 4 4 टर्मिनल में है। आई होप से बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बच्चों, द कॉम्प्लेक्स रोडियम COCl PPH3
हैज़ ए स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चों पहले रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जिस भी सेंट्रल मेटल की निकालनी है उसकी हमने एक्स मान ली। CO सिंस न्यूट्रल होता है और PPS3 भी जैसे NH3 न्यूट्रल होता है, ऐसे इसके अंदर हम इसको न्यूट्रल मानते हैं। तो इन दोनों पर जीरो चार्ज होगा, हम कोई चार्ज कंसिडर नहीं करेंगे। Cl का चार्ज -1 हो जाएगा, x -1 कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल, क्योंकि सिंस कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई है हमारी। अब ग्राउंड स्टेट क्या होती है, रोडियम की क्रिप्टन 4d8 5s1 होती है। तो x अगर +1 रखेंगे तो कितनी बच जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा, 4d8 बच जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है 3d 4s 4p। 3d के अंदर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। इसमें 2 रीज़न हो सकते हैं बच्चों। सबसे जो मेजर रीज़न होगा वो तो ये होगा क्योंकि ये जो है ये 4d सीरीज़ का है। जब भी 4d या 5d सीरीज़ में आता है हमारे पास, तो उसके अंदर d इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रीअरेंज होते ही होते हैं। ये मेजर रीज़न है आपका। ठीक है, ये सेकेंडरी था आपका कि जो हमारे पास इसके साथ CO जो अटैच है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, PPS3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको लो स्पिन बना देते हैं। मीन्स इसके अंदर रीअरेंज होकर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक ऑर्बिटल आपकी खाली रह जाएगी। ठीक है, तो हमने कौन सा मान लिया है, मेजॉरिटी ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सो देयर इज रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। और सेंट्रल मेटल एटम इज 4d सीरीज एलिमेंट। जब भी 4d सीरीज या 5d सीरीज का कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई देगा तो उसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी ही होगी हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, DsP2 आ जाएगा क्योंकि रीअरेंज होकर के हमारे पास ये आ गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर क्या है, रोडियम CO Cl PPS3 1 2 3 अटैच्ड है हमारे पास। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे हमारे पास, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, DsP2, और शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों, D इसका करेक्ट आंसर रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। ये भी आपका नेट लेवल का क्वेश्चन था। आई होप से आपको समझ आ गया होगा और इस टाइप की क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे 4th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ डाइसाइक्लोपेंटाडाइन टू इट्स टेट्राहाइड्रो प्रोडक्ट यूजिंग ए पार एपरेटस इज। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है आपका डाइसाइक्लोपेंटाडाइन का उसके टेट्राहाइड्रो प्रोडक्ट के अंदर और पार एपरेटस का यूज़ करके। तो आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है, आपको इसमें प्लेटिनम ऑक्साइड H2 ये वाला जो है कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। ये बच्चों आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कि कौन सा कैटलिस्ट इसके अंदर यूज़ हो रहा है, क्योंकि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है, हमारी एंजाइम की रिएक्शन को रेट की जो रिएक्शन रेट है उसको एनहेंस कर देती है। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। वो खुद से कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन उसके रेट को बढ़ा देता है। 5th क्वेश्चन क्या है, कैटलिस्ट यूज्ड फॉर हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रोलिसिस फॉर वाटर ऑक्सीडेशन आर। जो कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, फॉर वाटर ऑक्सीडेशन के लिए, वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए, ये भी कैटलिस्ट का ही है। और हेट्रोजीनियस इलेक्ट्रोलिसिस आपको बोल रखा है इसमें, तो इसके लिए वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए निकल ऑक्साइड्स जो है, ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट रहेगा। ये वाले ऑक्साइड्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट आर। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कौन सा है हमारा वो बताना है। कोलोइड्स है, एंजाइम्स है, जियोलाइट्स है या फिर सेलेनोल्स है। ठीक है, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है बच्चों, पहले हम ये देख लेते हैं। द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ पोर्स ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के पोर्स के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि कैसे उसके पोर्स हैं, एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मोलिक्यूल, उसी हम क्या बोलते हैं शेप सेलेक्टिव, जो शेप ओरिएंटेड होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, जियोलाइट्स जो होते हैं वो गुड शेप के होते हैं। सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज देयर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। जियोलाइट्स बहुत अच्छे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जियोलाइट्स जो होते हैं वो एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, दैट इज़ 3D नेटवर्क होता है उनका, 3D नेटवर्क सिलिकेट्स इन विच सम सिलिकॉन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम।
Zeolites are aluminosilicates, that is 3D network silicate in which some silicon atom are replaced by aluminium atom. Zeolites जो होते हैं वो aluminosilicate होते हैं. उनको क्यों बोला जाता है बच्चों aluminosilicate? क्योंकि उनमें 3D network silicates जो है उनके अंदर कुछ सिलिकन एटम को हमने रिप्लेस कर दिया है एल्यूमिनियम एटम से, और ये नेचर में पाए जाते हैं और इनको सिंथेसाइज भी किया जाता है सेलेक्टिवली. ठीक है, आई होप से आपको इसका आंसर पता लग गया होगा. जियोलाइट्स इसका आंसर रहेगा. लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इज सिरेमिक हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला Ca10PO4 6 OH is used for bond grafting. It is stable in pH range of 5.5 to 7.2. Decomposition of this compound results in Ca3PO4 which dissolves more rapidly in body fluid than the crystalline compound. The ceramic compound is, ceramic compound आपको बताना है. ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट होगा, एल्यूमिना होगा या जिरकोनिया होगा. ठीक है, बोन ग्राफ्टिंग पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों क्या होता है. इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट यूजेस ट्रांसप्लांटेड बोन टू रिपेयर एंड रीबिल्ड डिजीज्ड और डैमेज्ड बोन. ये क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसेस होता है बोन ग्राफ्टिंग का, जिसके अंदर क्या होता है, बोन को रिपेयर किया जाता है, रीबिल्ड किया जाता है. किसके लिए? डैमेज्ड बोन को रीबिल्ड और रिपेयर करने में हेल्प करता है, जो भी बोन डैमेज हो जाती है उनको. और क्या करते हैं डॉक्टर्स, आपके किसी भी पार्ट की बोन्स को यूज़ कर सकते हैं बोन ग्राफ्टिंग के लिए. ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट जिसका फॉर्मूला Ca5PO4 भी होता है और Ca3PO4 भी होता है. ये नेचुरली अकरिंग मिनरल है और कैल्शियम एपेटाइट का ही फॉर्म होता है हमारा. ठीक है, आई होप से आपको इसका करेक्ट आंसर पता लग गया होगा. हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो रहेगा, ये सिरेमिक कंपाउंड है हमारे पास. ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये कैल्शियम का ही कंपाउंड है हमारे पास. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा. बच्चों आई होप से आपको आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है ना बच्चों तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा. बट मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ बच्चों कि अब मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ. एचटेट के लिए करनी है, एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी करना चाह रही हूँ और कंटेंट के लिए भी करना चाह रही हूँ कि आपकी जो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, कि कंटेंट डाल सकूँ. आप मुझे टॉपिक बता दीजिए क्या कि किस टॉपिक की से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, और अगर आपको PYQs चाहिए तो वो भी बता दीजिए, और कंटेंट चाहिए तो वो भी बता दीजिए. एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बता देना ताकि मैं उसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर सकूं. ठीक है, आई होप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.